आदिपूज्यं गणाध्यक्ष उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गयाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थयं भूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमाम्यभीनिं सुरपादपङ्कजम्। श्रवी श्रोता मंडल, आज गणेश उत्सव भारत ही नहीं सारे विश्व में मनाया जा रहा है। श्री गणेश उत्सव की महिमा इतनी न्यारी और प्यारी है कि इसको शब्दों में नहीं गाया जा सकता। शास्त्रों में, हमारे वेदों में, प्राचीन ग्रंथों में जो श्री गणेश भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है वो अतुलनीय है, उसकी व्याख्या असंभव है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शंकर के छोटे पुत्र के रूप में आए। जन्म की कथा भी जानते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का प्रकटोत्सव दिन के 12 बजे हुआ। पर गणेश कितने प्रकार के हुए? ये पंचदेवों में आते हैं। पंचदेव कौन से हैं? भगवान श्री गणेश प्रथम, द्वितीय माता दुर्गा, तृतीय भगवान सूर्य नारायण और चतुर्थ भगवान विष्णु, पंचम भगवान शंकर। ये पांचों देव ही अवतार धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं इस धरा पर अवतार कौन से देवता लेते हैं? ये पंचदेव ही इस धरा पे अवतरित हुए हैं। जब इन पांचों के देवों के अतिरिक्त कोई देव इस धरा पर अवतरित होता है तो इनकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार ही होता है। समय समय पर भक्तों की रक्षार्थ और दुष्टों का संहार करने के लिए इस जगत में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान गणेश जो आज गणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, भगवान गणेश जी के कितने रूप हुए हैं, कितने अवतार हुए हैं। प्रथम सतयुग ही ले लो। सतयुग में महोत्कट स्वामी के नाम के रूप में भगवान गणेश ने अवतार धारण किया। सिंह की सवारी और 10 भुजाएं भगवान की और महोत्कट की महाराज की जय, महोत्कट महाराज की जय। जयकारों से सारा पृथ्वी आकाश गुंजायमान होगा। सतयुग गया, जिसको कृतयुग भी कहते हैं, उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में भगवान श्री गणेश ने मयूरेश्वर स्वामी के रूप में अवतार धारण किया। दक्षिण भारत में ये अवतार हुआ
भगवान गणेश प्रकट हुए मयूरेश्वर स्वामी के रूप में। मोर की सवारी और 6 भुजाएं भगवान की, तो मयूरेश्वर नाम के जयकारे गुंजायमान हुए। दक्षिण भारत में अब भी मोर की सवारी के कारण मोर वाला बाबा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अष्ट विनायक मोरया, गणपति बप्पा मोरया, इस जयकारों के साथ बड़े धूमधाम से पंडाल सजाए जाते हैं। भगवान गणेश को सब कुछ अर्पित किया जाता है, नाना प्रकार के मिष्ठान, स्वादिष्ट भोजन भगवान गणेश को अर्पित करते हैं लोग। इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। त्रेता गया, उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान गणपति महाराज ने गजानन के रूप में अवतार धारण किया। गजानन, गज और आनंद, वो दोनों शब्दों को मिलकर बना है गजानन। गज कहिए हाथी को, आनंद कहिए चेहरे को। जिस भगवान का चेहरा हाथी जैसा हो उसको कहिए गजानन। गजानन भगवान के रूप में जब आए गणेश जी महाराज, तो उनकी 4 भुजाएं और मूर्छ सवारी। भगवान गजानन के जयकारे गुंजायमान हो उठे द्वापर युग में। अभी कल युग में भगवान गणेश जी का एक और अवतार होना है। हर युग में भगवान गणेश जी अवतरित होते हैं इस धरा पर। उनका नाम होगा धूम्रकेतु। 2 भुजाएं और घोड़े की सवारी होगी उनकी। तब सभी लोग मनाएंगे धूम्रकेतु महाराज की जय, धूम्रकेतु महाराज की जय। हर युग में अवतरित होने के कारण से ही गणेश जी पंचदेवों में व्याख्या हुई। इनके अतिरिक्त बहुत अवतार हुए भगवान के। भगवान शंकर भवानी के विवाह के समय भी गणेश की प्रथम पूजा हुई। वो गणेश कौन से थे? विवाह तो अभी हुआ ही नहीं, तो पुत्र के जयकारे पहले कैसे बोलने लगे? तो वो थे आदि गणेश। आदि गणेश के अतिरिक्त एक समय की यह भी बात आती है ग्रंथों में, भगवान कृष्ण जब यदुवंश में अवतरित हुए तो महारास का समय था। यमुना के तट पर भगवान महारास कर रहे हैं। भवानी और भगवान शंकर उस महारास में सम्मिलित हुए तो मां भवानी के मुख से बस यही शब्द निकला, योद्धा हो तो कृष्ण जैसा, वीर हो तो कृष्ण जैसा, पति हो तो कृष्ण जैसा, पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, पुत्र हो तो कृष्ण जैसा। भगवान नारायण जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, हाथ जोड़ कहा, मां मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। एक कल्प में मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो आपने देखा भी होगा कि भगवान गणेश जी के माथे पे मोर पंख लगा होता है, वो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। एक समय एक कल्प में महाकाली ने गणेश रूप में अवतार धारण किया। ऐसे अनेकों रूप हैं। मुख्य 8 प्रकार के गणेश जी हैं। अष्ट विनायक, इसको हम कहते हैं अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगलदायक नमो नमः। तो अष्ट प्रकार कौन से हैं मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। मोद्गल पुराण में अर्थात गणेश पुराण में एक उल्लेख आता है कि विघ्न विनाशन गणेश के अनंत अवतार हैं। उनका वर्णन अगर हम 100 वर्षों में भी करें
तो भी संभव नहीं है। उनमें से कुछ मुख्य हैं जो ब्रह्मधारक अवतार कहे जाते हैं। पहला अवतार वक्रतुंड अवतार, ब्रह्म को धारण करने वाले वह मत्स्यासुर का संहारक तथा सिंह वाहन पर चलने वाला माना गया। उसको कहते हैं वक्रतुंड अवतार, जो ब्रह्मदेह को धारण करते हैं। दूसरा अवतार एकदंत अवतार, देही ब्रह्म का धारक है, वह मदासुर का वध करने वाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। तीसरा अवतार महोदर नाम से विख्यात अवतार, ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उसे मोहासुर का विनाशक और मूषक वाहन बताया गया है। चतुर्थ अवतार गजानन, जो गजानन नाम का अवतार है, सांख्य ब्रह्म धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहार और मूषक वाहन कहा गया है। पांचवा अवतार लंबोदर नाम अवतार, क्रोधासुर का। लंबोदर नामक अवतार क्रोधासुर का उन्मूलन करने वाला है। वह सत्य स्वरूप जो शक्ति ब्रह्म है, उसका धारक कहलाता है। वह भी मूषकवाहन ही है। छठा अवतार विक्ट, विक्ट नाम से प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्म का धारक माना गया। सातवां अवतार विघ्नराज, विघ्नराज नाम का जो अवतार है, उसके वाहन शेषनाग बताए गए। वह विष्णु ब्रह्मवाचक और ममतासुर का विनाशक है। और आठवां अवतार कहिए धूम्रवर्ण, धूम्रवर्ण नाम का अवतार जो हुआ है, वो अभिमानासुर का नाश करने वाला। वह शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहनी कहा जाता है। इस प्रकार मंगल मूर्ति आदिदेव परम ब्रह्म परमेश्वर श्री गणपति जी के अवतारों की अत्यंत संक्षिप्त मंगलमयी लीला कथा जो शास्त्रों में बताई गई है, इसका पठन, श्रवण और मनन चिंतन जन जन के लिए परम कल्याणकारक है। इस अवतारों का पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व तो है ही, उससे भी बढ़कर अध्यात्म महत्व है। सर्वव्यापी परमात्मा गणपति सबके हृदय में नित्य विराजमान है। संग और प्राकतन संस्कारवश प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समय समय पर मात्सर्व, मदमोह, लोभ, काम, ममता एवं अहंता, इन आंतरिक दोषों का उद्बोधन होता ही रहता है। आसुरी संपत्ति के प्रतीक होने से इनको असुर कहा गया है। इन आसुरी वृत्तियों से परित्राण पाने के लिए अमोघ उपाय है भगवान श्री गणपति का चरणाश्रय। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मामेवं ये प्रवदन्ते मायामेतां तृणन्ति ते। अतः इस आसुरी वृत्तियों के दमन तथा दैवी संपदाओं के संवर्धन के लिए परम प्रभु गणपति का मंगलमय स्मरण करना सबके लिए सर्वथा श्रेष्ठ है। और यही इस अवतार के बारे में हम जो कहते हैं और सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसका सार यही है कि भगवान गणपति के सिवा इस संसार में सभी विघ्नों को नाश करने वाला कोई अवतार नहीं हुआ। अगर आप अपने सभी संकटों और विघ्नों का नाश करना चाहते हैं आप, तो भगवान गणपति की शरण में आओ। सर्व मंगल प्रदायक, अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक भगवान गणपति के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं
कि हे विघ्न नाशक सर्व मंगलदायक गणपति देव, हम आपके चरणों में प्रार्थना यही करते हैं कि सबके जनों के विघ्नों को दूर करो, सबको सुख संपत्ति दो, सभी के घरों में मंगल प्रद कार्य हों। आपकी कृपा है तो सभी कुछ है, आपकी कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं है। यही हमारे मनुष्य जीवन का सार है। बोल गणपति महाराज की जय। ओम गणानंत्वा गणपति ग्वंघ्वा हवामहे निधिनंत्वा गणानंत्वा गणपति ग्वंघवामहे निधिनंत्वा निधिपति ग्वंघवामहे वसो मम आम जानी गर्वध मात बजासी गर्वधम। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार अर्थात हे गणों के बीच रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। हे प्रियों के बीच में रहने वाले प्रियपति, हम आपका आवाहन करते हैं। हे निधियों के बीच सर्वश्रेष्ठ निधिपति, हम आपका आवाहन करते हैं। हे जगत को बसाने वाले, आप हमारे हो। आप समस्त जगत को गर्भ में धारण करते हैं, पैदा अर्थात प्रकट करते हैं। आपकी इस क्षमता को हम भली प्रकार जाने। इसी प्रकार का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें श्री गणेश का आवाहन किया गया है। गणपत्य थर्व शीर्षो प्रसिद्ध में वर्णित है कि श्री गणेश सर्वदेव में है। यथा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्र त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। अर्थात तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो। सगुण ब्रह्म भी तुम ही हो। तुम निर्गुण त्रिपाद भू भवः स्वः एवं प्रणव हो। मंगलदाता उमा महेश्वर, कुमार कार्तिकेय के भ्राता, देवी सिद्धि एवं बुद्धि के स्वामी, क्षेम और लाभ के पिता अर्थात शुभ और लाभ के पिता, बुद्धि विदाता श्री गणेश की प्राकृतिक कथाएं तथा लीलाएं भी अद्भुत एवं अलौकिक हैं। विभिन्न कल्पों में उनका प्राकट्य एक विलक्षणता लिए हुए है। विभिन्नता लिए हुए इन कथाओं में शंका नहीं करनी चाहिए, वरना हरि अनंत हरि कथा अनंता के अनुसार ही अपने मन मंदिर में उस परम ब्रह्म आदि देव गणेश देव को मन में बसा लेना चाहिए।